सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि, हे नमो, हरे कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज तारीख 5/8/2022 शुक्रवार तक पूरा महीना सावन मास का रहेगा। शिव और शिवा की भक्ति पूजा अर्चना की जाती है। फिर आपको ये लगेगा कि देखिए, ये जो हिंदी में जो मैं बात कर रहा हूं, पहले आप थोड़ा सुन लीजिए कि मैं मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा गुजराती में हर रोज मना जैसा समय मिले जब जब रखता हूं तब गुजराती भाषा में रखता हूं। और हमारी जो भी गुरु की स्तुति गणेश जो भी हो, सब वो तो है ही, वो तो हृदय में। पर आज नमो बुद्धाय और जय भीम, इसलिए ऐसे में सोच रहा था कि भाई जो रेगुलर में मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा लूं, उसमें जो सब्जेक्ट चला वो जो विषय चलेगा वो चलाऊंगा। पर अब 2 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपने देश में जो उच्च ओहदे पे, सर्वोच्च ओहदे पे जब भी एक माता जी बहन जी बैठी, उनके नाम, उनके ओहदों के बारे में कितना बवाल मचा हुआ है। और वैसे भी आज तो दुर्गाष्टमी है। हमारी कुलदेवी जो कुलदेवी मानते हैं अष्टमी को, माता जी की अष्टमी, नारी शक्ति का बात आज मैं रखने वाला हूं। ज्यादातर बाबा साहब आम्बेडकर के सूत्रों और विचारों को लेके मैं बोलने वाला हूं। इसलिए ना तो आज कोई बाबा साहब की निर्वाण तिथि है, ना तो कोई जन्मदिन। आपको ये लगा क्यों पर आप देख, इसलिए। और कुछ लोग, मैं फोटो इसलिए रखा है तो कुछ लोग हैं अभी भी, कुछ लोग माना कुछ धर्म समाज के लोग जो कुछ को स्वर्ण मानते हैं। हम स्वर्ण ही है, जो बाबा साहब को भी पहचानते नहीं, और अगर जानते पहचानते तो अनदेखा कर देते। इसलिए मैं आप पहचान लो। तो इसलिए आज की मानवता सत्संग महिला सशक्तिकरण और सशक्तिकरण और महिला स्त्री का मान सम्मान और अपमान के बारे में बातें की जाएगी।
सो मुझे सूझ रहा है। मैं मेरे विचार कुछ होंगे तो मैं बताऊंगा आपको, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं। आज की सत्संग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर। तो आज का मैं सब्जेक्ट आपको बताया, और भाइयों बहनों देखिए सुनो, ये जो मेरा सत्संग की जो भी मैं वीडियो रखता हूं, कोई जरूर व्यासपीठ पे बैठ के मैं जो बोलता हूँ, सत्संग जो करता हूँ, आपके पास जो मैं मेरी काली गली भाषा में रख रहा हूँ, आप कितने व्यू शेयर लाइक करते हो। तो इस वीडियो को, मेरी आज की मानवता सत्संग को देश के हर एक देशवासियों के पास, ज्यादातर ये सफेद नकाबपोश नेताओं के पास, ये इनकी राजनीतियों वालियों के पास, वालों के पास, और सरकारों के पास, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी आ जाए, सबके पास मेरा ये वीडियो आप भेजिएगा, वहां पहुंचे। इसलिए आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे में पहले आपको बोल देता हूँ और ऐसी आशा रखता हूँ और विनती भी करता हूँ कि सुनने जैसे आपको इसमें आज कुछ नया जानने का मिलेगा। मुझे 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है कि मैं क्यों नहीं आज माता जी का दिन, जो अपनी मां शक्ति, रणचंडी, जगत जननी का दिन, शिव और शक्ति दोनों को याद करने का है, नहीं करते हैं। और श्रावण मास के में तो विशेष, तब सुने फिलहाल आप देख रहे हो थोड़े दिनों से एक महिला स्त्री, मैं आदिवासी नहीं कहूंगा, आप मेरे शब्दों को ध्यान देना, महिला और स्त्री ने देश, और ये जो क्या बोलते हैं मीडिया वाले और टीवी वाले, उड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं आदिवासी राष्ट्रपति। क्या है ये? क्यों महामहिम नहीं बोल सकते? सिर्फ नाम नहीं बोल सकते? जब आप नहीं सुधरोगे तो और ये समाज कैसे समझेगी और सुधरेगी? जो महामहिम जो अभी ओहदे पे बैठे हैं, उनका नाम पे, उनके ओहदे पे उनका मान सम्मान और अपमान कितना हो रहा है? शुद्धिकरण ये क्या? और ये जो नेता हैं, ये जो पक्षी वाले हैं, इन्हें क्या है? इन्हें तो मुद्दा चाहिए। इन्हें तो वोट मांगने के लिए अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इनके खुद की नामना कमाने के लिए वो जो मुख्य बात है वो तो वहां रह जाती। शुद्धिकरण आप लोग कभी सुना देखा है? कोई पीएम, बड़ा प्रधान या कोई भी राष्ट्रपति
जब अपने सिंहासन पे बैठने गए, उससे पहले उस कार्यालय में, जो भी हो, राष्ट्रपति भवन में पूजा विधि करके उनको शुद्धिकरण किया गया है क्या? एक मैं क्या कहूंगा, एक कुबुद्धि वाले, एक कुबुद्धि के साथ चलने वाले कुबुद्धियां, इन लोग की भाषाएं बोलने, खुद की भाषाएं भूल गए, उनकी भाषाएं बोलते हो। पहले अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करें। क्यों दूसरों की आज तक शुद्धिकरण नहीं किया गया? क्यों पूजा पाठ विधि अर्चना नहीं की गई? क्यों द्रौपदी मुर्मू जी, माता जी, मैडम जी की शुद्धिकरण की जा रही है? कहां तक ये बात आपको सही लगती है? शुद्धिकरण क्यों? वो आदिवासी है इसलिए? मैं नहीं कहूंगा, आप लोग कहते रहते हो। आपकी जो एमपी मना गुजराती का, उसको गुजराती में आप एम मना म, पी मना पुत्र, ये एमपी का ये जो बाल के जब मैंने जो बी एफएम जो अभी बोले बकवास में, मैं अभी सुना, पहले तो थोड़ा दिन से बीमार था, पर अभी सुना वीडियो कल ही, जो एक भाई साहब ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोला। अब वो जवान है भाई, कोई फिसल गई होगी, माफी भी तो मांग रहे हैं ना। फिर ये बीएफएम, ये क्या बोलते हैं, एमपी और बीएफएम ना, बी का मतलब गुजराती में बहन भी होती है, और मैं आपको एमपी का भी मतलब कह दूं गुजराती में, उल्टा है शब्द, उल्टा किया है मैंने, क्योंकि फिर इनको कुछ बोलने से करने से ना भाई हो, फिर क्या है पता है आपको, इन लोग तो सच सहन नहीं कर सकते हैं। सत्य सुनने की अभी आप आदत रखो, सत्य को स्वीकारो और सत्य पे चलने की आदत बनाओ। तीमना बहन इन एमपी की, गुजराती में बहन एफएम, तो आप समझ रहे हो, एफएम जो अपन रेलवे टिकट के फार्म में या रिजर्वेशनल नहीं लिखते, एम फिर एफएम, नो, जो अभी बकवास कितना किया भाई, यही बात को उठा के खुद भी तो एक महिला भूल गई, पर कितना बोले, अरे क्या ये बोलना, क्या 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 है, क्या बोलने का भी तो तरीका होता है, कहीं से सीखो। क्या 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 क्या, हाँ, खुद विवेक भूल गई। मुझे देखिए, आप सुनिए, मैं कोई राजनीति में हूं भी नहीं, और मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं सत्य है वो ही बोलूंगा। विवेक भूल गई, मान मर्यादा भूल गई, बार 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 विपक्ष के जो अध्यक्ष है उनको भी नाम से जी लगाना, तो भूल, जी आता ही नहीं इनको, जी बोलना पीछे भूल गए। और ये महामहिम राष्ट्रपति हमारी बहन माता जी, मैं ये शब्द भी आपको
मैं सत्य कह रहा हूं कि क्या द्रौपदी मुर्मू क्या है ये? पहले खुद क्या बोलते हैं हिंदी, मुझे थोड़ा वो कभी कभी सब, गिरेबान में झांको, पहले खुद के गिरेबान में झांको, पहले पहले खुद सोचो क्या बोल रहे हो। सबसे बड़ा अपमान आप लोग कर रहे हो। द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं ले। आप सुनना ये वीडियो, मैं नाम नहीं लेता हूं, छोड़ो उसको। वो जो बहुत साल पहले सीरियल में आई थी टीवी के, जो अब आप समझ गए होंगे, पर देखना आप वीडियो, सुनना, ये गलत है। और भाइयों देखो, मैं तो आज सत्य कहने वाला हूं। सत्य तो कड़वा होता है ना, और मैं क्यों डरूं? जिसकी छाती, ये जो सामने आप देख रहे हो, जिसकी छाती डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो विचार जिसकी छाती में है, सूत्र जिसकी छाती में है, और पीठ जिसकी बलवान है ऐसे सदगुरुओं से, फिर मैं क्यों कोई बोलने में? क्योंकि मैं तो इनकी भाषा बोलूंगा, मैं मेरी भाषा तो कुछ बोलूंगा नहीं। और फिर भी मेरे ऐसे कुछ विचार आ जाते हैं और मैं बोल भी दूं, और आप लोग किसी को दुख लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक बार नहीं पर 7 बार क्षमा कीजिएगा। मैं पहले से ही क्षमा मांग रहा हूं। अगर कुछ मेरे शब्दों में इधर उधर हो जाए तो, पर एक बार नहीं 7 बार आप सुनना, कोई भी ये मेरे शब्दों को, बाद में कुछ भी बात सोचना, फे करके मत करना। जो भी मैं सत्य, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है। मैंने पहले बोला कि मैं जय भीम क्यों बोला, नमो बुद्धाय क्यों बोला, आप देखें, अभी मैंने बोल दिया, बताया आपको, और फोटो भी तो रखा है, क्योंकि जो बाबा साहेब को नहीं जानते पहचानते अभी तक, उनके लिए। और जैसे अपन ये श्रावण मास में शिव शक्ति, अपने जगत के माता पिता की, जैसे कि अपन अभी सावन महीने में, हमारे यहाँ तो कब का अभी चालू हुआ है, तो पहले और राज्य में हो गया, पर जैसे जगत के माता पिता, ऐसे इस देश में एक पिता भी हो गए जिसको पदवी दी गई है आजादी से पहले तो गुलामी थे, इसके अंग्रेजों के गुलामी थे। मैं वो बात आएगी, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक पता नहीं शायरी है या जो भी आप समझो, पता नहीं क्या है, मैंने लिखा है भाई, मेरे मन में आया है, मैंने लिखा और बोला है आपको। हम वो इंसान नहीं है जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते और मानते हैं, गलत फहमी में, वो नहीं है। हम इस संसार में शरीर से है, घर परिवार और संसार के लिए, इस शरीर से बाहर जो दिखता है शरीर, संसार के लिए, नाम भी संसार के लिए, क्योंकि ये नाशवंत और नाश है, पर हम वो इंसान है कि सत्य की तीखी और मीठी बोली बोलते हैं, और प्रेम की बोली बोलने वाले
हमारे सदगुरु सत्य प्रेम करुणा के ज्योत जगा के चलने वाले ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों और शरणों में अंतर से रहते, अंतर से, अंतर में तो इन्हीं को ही रखते हैं, अंतर में इन्हीं के विचारों को, अंतर में इन्हीं के वचनों को रखते हैं। मैं आपको बता दूं, एक म्यान में कितनी तलवारें रहती हैं? एक। पर मैं नहीं कहता हूं, मैं ये समझ के फिर आप ऐसा नहीं कहना अभिमानी, नहीं, अभिमान तो हमें ऐसे सदगुरु ना दे, प्रभु न दे। मैं एक बात करने की रीत है। मैं एक म्यान में 2 तलवार रख के चलने वाला हूं। पूछो क्यों? एक तो जय सियाराम और जय भीम। कोई भी कार्य करता हूं, अन्याय से अगर लड़ना है या कहीं बात रखनी है जरूरी, तो 3 बार हमारे सदगुरु की एक राह पे चल के जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम हाथ जोड़ के हम प्रेम से जाते हैं। विनती करता हूं, अगर वो न माने और अगर वो न्याय न मिले तो बाबा साहब की दी हुई ये तलवार, जिसको आप कलम पेन जो भी कहो, ये तलवार उठा के जब हम जय भीम बोलते हैं, तब न्याय तो लेके ही रहते हैं। और बाबा साहब ने कहा है, जो हक मांगने से न मिले, हक और अधिकार मांगने से न मिले, वो छीन के ले लो। बाबा साहब ने बोले। इसलिए मैं आज ये बात रखूंगा। मैं भारत देश की महिलाओं को, हर एक महिलाओं की बात करूंगा कि हे बहनों, हे माताओं, आप भी क्यों ये सब ऐसे बवाल सुन के बैठिए? आप क्यों आवाज नहीं उठाती? आप भी शेरनी और रणचंड, अभी सबड़ा नहीं हो आप, अबड़ा नहीं हो आप, सबड़ा हो। रणचंडी हो, रणचंडी बनो ने शक्ति। बहन जी, मैं माता जी भी कहूंगा, ऐसे मुर्मू जी से अभी, और जो अभी इस बवाल के बाद भी ये बवाल जो ये राजनीति वाले नहीं छोड़े, तो आप लोग आवाज उठाओ। क्यों? कि एक महिला स्त्री का अपमान हो रहा है, सिर्फ मुर्मू जी का नहीं। कब तक दब के बैठोगी? और जो कुछ ऐसे बकवास करती रहती, उनको आप महिला के नाम से ही निकाल दो। तब भाषा तो देखो बहुत जानवरों जैसी, और विवेक बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हुई? क्या इनके एमपी ने, एमपी माना मालदारी का पुत्र, और ये मालदारी के बच्चे बहन, और भी मालदारी के वो जो होते हैं, आप कोई भैंस गाय होते हैं, और भी आप समझ जाओगे। ये जो बोल रही है बे 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 बे, हमें दुख लगा है भाइयों, दुख लगा इसलिए बोलना पड़ता है। तो मैं मेरी बहनों को, माताओं को देश की यही कहूंगा कि सिर्फ सशक्तिकरण, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से, ये लोग तो क्या है, वोट मांगने के, वोट के भिखारी हैं।
वोट ले जाने के बाद 5 साल तक मुंह भी देखने नहीं आएंगे। और ये आएंगे करेंगे तो नाटक करेंगे ये लोग, और क्या। कोई भी, मैं ये नहीं कोई पक्षा पक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति की बातें कर रहा हूं। और मैं फिर से कहूंगा कि मुझे राजनीतियों से कोई लेना देना नहीं। जो सत्य है, अन्याय जो हो रहे हैं, असभ्य वर्तन, जो असभ्य शब्द वो जो बोले जा रहे हैं, और बार बार अछूत, आदिवासी ने, पिछड़ी जाति ने बोले जो जा रहे हो, ये क्या। और शुद्धिकरण, फिर मैं ये बात याद दिलाऊं, वो सबसे बड़ा अपमान है, सिर्फ मुर्मू जी का नहीं, महिला स्त्री मात्र का। मैं महिलाओं को यही कहूंगा, आवाज उठाइए। अभी तो आप आकाश में उड़ान भरने लगी हो, क्या क्या ओहदों पे बैठी हो आप। मैं नमन करता हूं ऐसी महिला और बहन बेटियों और माओ को, माताओं को। फिर मैं तो यही समझूंगा कि आप लोग ही ये जो भाषा बोल रही है उसमें, उसके शब्दों में शामिल हो, क्या पता। क्योंकि आदिवासी है ना, हमारी मुर्मू जी माता जी पिछड़ी जाति की है ना, इसलिए आप लोग नहीं बोलते, क्या पता। और बहनों, उठो जागो और महिलाओं के मान सम्मान को आप बचाने की अभी एक कोशिश नहीं, प्रयास नहीं, आप अपनी शक्ति लगाओ। वो बातें हो जाएगी। तो मैं अभी एक मैं आप लोग को सजेशन देता हूं। सजेशन मना सरकारों को भी, मेरे देशवासियों को भी, सब धर्म समाज के लोगों को भी, और मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में जो आया है वो बताऊंगा, वो बोलूंगा। आप लोग को अच्छा लगे, अच्छा लगे नहीं लगेगा ही, मेरा ये जो बोलने का भी ये जो शब्द, जो मैं बात करूंगा वो। और ये बात के लिए भी आप सरकारों के पास आप में सत्ताएं, ये नाम है बदलने की, योदे के पीछे नाम लगाने की, ये मैं बताऊंगा। क्यों बताऊं, सुनिए। पहले मैं आपको सबको बोलूं, देश आजाद होने के बाद लोकशाही जब आई और पहले जो राष्ट्रपति बराबर, ये शब्द कौन दिया। और तब ये देशवासियों ने ये पीछे राष्ट्र के पीछे पति लगाया। क्यों लगाने दिए, क्यों दूसरे शब्द नहीं थे, तभी आवाज उठानी थी। अब मैं राष्ट्रपति शब्द की भी बात कर रहा हूं। ये तो कोई पागल बोल दिया राष्ट्रपत्नी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। क्या आप राजनीति वालों को सब छूट दिए क्या, जो ठीक लगे बोले जा रहे हो। और दूसरी बात, उसी समय में राष्ट्रपिता की जिसको पदवी दी गई, सम्मान दिया गया, महात्मा गांधी, वो तो मैं नाम न बोलूं तो भी फिर भी मैं बोलता हूं। क्यों भाई, क्यों पिता, क्यों और पति, क्यों राष्ट्र के पिता का तो आपको महत्व पता है ना, पिता किसको कहा जाए। ये भी शब्द हटाया जाए, अगर ये रखे
अभी भी आप लोग बोलोगे कि राष्ट्रपिता, तो पहले तो मैं ये बोलूंगा, तो फिर हमारी मैडम जी, बहन जी, माता जी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र माता क्यों नहीं कही जाएगी? क्यों ये आप पदवी नहीं दे सकते हो? एक तो राष्ट्र माता, और ये एक लकड़ी लेके, लाठी लेके, हाँ, और क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, धोती और क्या बोलते हैं, लंगोटी, और ये सब एक पेन के और लकड़ी से बायोडेस आजाद नहीं होता है। गोलियां खानी पड़ती है, शहीद होना पड़ता है। अभी 15 अगस्त आ रही है, मैं मेरे शहीदों को भी याद करूंगा, पर विशेष भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर, सुखदेव, उधम सिंह, कितने में नाम गिनावन गिनत है भाइयों, शहीदों। ऐसे देश आजाद नहीं है सिर्फ लकड़ी लेके, ना इसी को राष्ट्रपिता। फिर मुर्मू जी को क्यों आप राष्ट्रमाता का नाम मत दे? दूसरा भी बोलूंगा जो आपको अच्छा लगे, पर उसी समय दौरान जब पिता का थप्पा लगाया गया, पदवी दी गई, तब क्या हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मौजूद नहीं थे? हयात नहीं थे? हयात थे। क्यों? उन्हें कोई भी ऐसा राष्ट्रवीर, राष्ट्रबंधु, राष्ट्र भाई, बोलिए, ऐसा क्यों उपनाम या पदवी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि चबार के बेटे थे ना। महात्मा गांधी तो ब्राह्मण थे, और बाबा, मैंने सुना पड़ा है भाइयों इतिहास में कि बाबा साहेब और गांधी जी की बनती और लगती नहीं थी। जब मोहम्मद अली जीना ने महात्मा गांधी से दलित क्षमा कीजिए, पाकिस्तान अलग मांगे, नहीं ऐसे से बोले, और कितने दंगे फसाद हुए, आखिर में उनको दिया। और जब बाबा साहेब हमारे जो सचमुच पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति, आदिवासी जाति, ओबीसी, एससी, एसटी है, अभी नहीं, युगों से चली आ रही है सब आप लोगों की परंपरा। बाबा साहेब ने दलिस्तान मांगा था अलग। क्यों? बाबा बोले थे महात्मा गांधी को, मेरे लोगों के ऊपर, मेरी समाज के लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे थे, वेठ और गुलामी करवा जा रही, इसलिए मुझे अलग दलिस्तान चाहिए। तब पता है आपको ये महात्मा गांधी ने क्या किया? उपवास पे बैठ गए, उपवास पे बैठ गए। क्योंकि देश तो राष्ट्रपिता मानते थे, अब देश का पिता तो भाई भूखे मर रहा है। देश ने तो क्या बोलते हैं, मछली धोने, ना एक बात है कि बाबा साहेब के ऊपर, अंबेडकर के ऊपर धोने लगे, क्या क्या बोलने लगे। बाबा साहेब ऐसे मानते नहीं, फलाने ढीकड़े। बाबा सच कहते थे, आज भी इस हिंदुस्तान में दलित, एससी, एसटी, ओबीसी सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूं आपको, ये बड़ी बड़ी जो डींगे मार रहे हैं, ये और भी इंक्वायरियां करें, खुद जाके देखें, तब पता चलेगा।
कि अभी भी छूता अछूत अस्पृश्यता आप बड़े छेद गुजराती में कि देश में कितने राज्यों में, राज्यों को छोड़ा, हमारे गुजरात राज्य में कितने गांव में, हमारे कच्छ में भी कितना चल रहा है अभी भी। और बाबा साहब को दलिस्तान अलग नहीं दिया, उपवास में बैठ गए, बाबा साहब बहुत नाराज हुए। ये महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता। पिता ऐसे नहीं होते, पिता ऐसे नहीं होते। अगर पिता ऐसे होते तो फिर हमारी तो देवी जैसी माता जी है मुर्मू जी, क्यों उसको आप राष्ट्रमाता न बोले, न करें, न पदवी दे। मेरी बातों का बुरा लगता हो, दुख लगे तो मुझे, मैं फिर से कहूंगा, क्षमा कर, बस सुने और आगे भेजे और अपने जीवन में और ध्यान में उतारे, ध्यान में रखें। तो और भी अपन आगे बात करेंगे। जय भीम बोलने से मैं अम्बेडकरवादियों को भी बोल देता हूं, सिर्फ जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता है। उनके कार्यों, रथ को आगे लेने की बात है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरा ये रथ मैं यहां तक लाया हूं, आगे बढ़ाना।